बच्चों गुड इवनिंग, आवाज आ रही है? यस सर। कल लास्ट में हम क्या कर रहे थे? कल तुम्हारा लास्ट में क्या चल रहा था? लास्ट में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किया था और लोकेशन ऑफ रूट। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन चल रहा था जब हमारी कुछ मीटिंग आईडी खराब हो गई थी। ये वाला क्वेश्चन था शायद, है ना? जिसमें के की वैल्यू निकाली थी, कुछ ऐसा था, है ना? यस सर। हो गया सर। अच्छा, हाँ, ये तो हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़े हम थोड़ा। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। अच्छा, ओके ओके, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। पेन देना अच्छे। सर ये के वाले क्वेश्चन में सर लॉग वाला एक बार समझा दीजिए। हाँ, समझा रहा हूँ। पाठ खोलो। देखो, इसमें ये था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, है ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके रूट्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 7। तो रूट्स का प्रोडक्ट होता है c अपॉन a। तो ये आपका ax² प्लस bx प्लस c से हम कंपेयर करेंगे। तो ये आपका ax² हो गया, ये bx हो गया, ये c हो गया। ठीक है, तो c अपॉन a, तो 2e⁻² log k -1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 7 ये गिवन है। तो 2e⁻² log k 8 हो गया, तो e⁻² log k 4 हो गया। यहां तक सही है बेटा? यस सर। तो ये मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि a की पावर में अगर log बेस a है तो ये x आएगा। ये log बेस है, ये सेम होना चाहिए, ये और बेस सेम होना चाहिए। तो जो यहाँ लिखा होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये e है, ये भी e है, तो ये दोनों अगर कटेगा तो ये 2 log k 4 हो गया। 2 log k 4 हो गया, समझ में आया? मतलब सॉरी, नॉट 2 log k, गलत बोल रहा हूँ मैं। ये 2 पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो 2 पावर में जाएगा, तब कैंसिल आउट होगा ये। तो k² 4 हो गया। तो k² अगर 4 हो गया तो k आ गया आपका +-2 आया, +-2। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन बार और में, एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, ये है ना बेटा, बहुत आसान सी बात है। e⁻² log k हो गया 8। ये ठीक है। पहले मुझे स्टेप बाय स्टेप चलो, मुझे कल भी कंफ्यूजन हो रहा था। मैं, यस सर 4 तक सही है। द हाँ, पावर 2 log k इज इक्वल टू 4 तक सर क्लियर। ठीक है, e⁻² log k इक्वल टू 4 तक क्लियर है। अब ये देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e की पावर log, और ये 2 को ऊपर ले जाओ, k² बराबर 4। तो ये e और log e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k² 4 आ गया। तो k आ गया आपका +-2। k क्या आया आपका? +-2। तो ये जो log के आगे वाली वैल्यू, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो है ना यहाँ पर। तो नेगेटिव का तो log अलाउड नहीं है, यस तो सर। -2 तो अलाउड नहीं है। तो ओनली आंसर विल बी k बराबर 2। ओके सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर मैं एक टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, थोड़ा लॉग का ही दे रहा हूँ क्योंकि लॉग में दिक्कत हो रही है तुम्हें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log बेस में है आपका 3 - 4x², यह है आपका 9 - 16x², सॉरी 16x की पावर 4 है ये, इक्वल्स टू log बेस में है आपका 2, 3 - 4x² + 2। log बेस में 3 - 4x², आगे 9 - 16x⁴ इक्वल्स टू log बेस में 2, 3 - 4x² + 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। करो फटाफट।
बच्चों हो रहा है ना? ठीक है, कैरी ऑन। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी ये है मेन, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। सर x इज इक्वल टू 3/4। नहीं, 3/4 तो नहीं है इसका आंसर, प्लस माइनस हाफ है इसका आंसर। मैं करूं या अभी ट्राई कर रहे हो? बताओ मुझे करना है या अभी ट्राई कर रहे हो? देखो यस सर, आ गया। वेरी गुड। सबसे पहले तो ना एक चीज ये समझ लेना कि जब हम log x की बात करते हैं तो इसकी डोमेन के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए और बेस हमेशा पॉजिटिव होगा और बेस कभी भी 1 नहीं होगा, ये तुम्हें याद रखना है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये कभी भी ये 0 से बड़ा और कभी भी 1 नहीं। वो बात की बातें बाद में देखेंगे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ log बेस 3 माइनस 4x स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू log बेस में 2 हो गया, ये आपका 3 माइनस 4x स्क्वायर और ये आपका प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब ये देखो इसको log a भी है तो log a प्लस log b कर सकते हैं। तो log a प्लस log b मतलब ये आपका log a हो गया और प्लस log b मतलब log, और ये 3 माइनस 4x स्क्वायर आपका बेस में है और ये आपका 3 प्लस 4x स्क्वायर ये आपका इधर आ गया। तो ये आपका हो गया log बेस 2, 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 ये आ गया। अब ये आपका कितना हो गया? ये आपका 1 हो गया। log a दिस इज 1, सिंपल है ना? तो ये आपका 1 आ गया, 1 प्लस, और ये हो गया log। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। बताओ। ठीक है, तो ये हमारा ये चल रहा है। अब राइट हैंड साइड में जो हमारा 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, उस 2 को हम कुछ लिख सकते हैं? राइट हैंड साइड वाला जो हमारा 2 है, हाँ, तो ये जो है ना, ये ध्यान से समझना, ये 1 था, ये 2 था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? log बेस में 2, 3 माइनस 4x स्क्वायर, और ये इधर आ गया प्लस 1, ये 2 और 1, यहाँ से 1 हटा दो, उधर 1 चला गया। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक है, ये 3 माइनस x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया और ये आपका 3 प्लस 4x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको कैसे करेंगे बताओ? कन्वर्ट करो, कन्वर्ट कैसे करेंगे बोलो?
So इसके अंदर जाएगा 1 बेस सेम हो जाएगा। ये 1 में भी आ जाएगा क्योंकि फिर वो सेम बेस हो जाएगा। एक बात ये भी और एक बात ये भी तो है, इसको वैसे भी तो लिख सकते हैं log बेस 2 3 - 4x² है ये, और इसको हम लिख सकते हैं प्लस log बेस 2 ये 1 होगा ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। बोलो यस सर। Yes, sir. Yes, चलो sir. आगे आगे, अब तुम खुद आगे खुद ट्राई करो। अब हम ऐसी वैल्यू ढूंढ लेंगे ना, ये आ जाएगा आपका log बेस 2। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेस सेम है तो log a प्लस log b, तो log a b मतलब ये 6 - 8x² हो गया। 2 से हमने मल्टीप्लाई करा तो ये 6 - 8x² हो गया, तो ये 3 - 4x², और ये आपका 3 + 4x²। अब देखो जरा, 3 - 4x² अगर 2 हो जाए और उसी वैल्यू पर ये वैल्यू 6 - 8x² हो जाए तो काम हो जाएगा। तो 4x² आपका 1 हो गया, तो x आपका प्लस माइनस हाफ हो गया। अगर यहाँ पर x की जगह प्लस माइनस हाफ करूंगा तो ये 2 4 आएगा और ये प्लस हाफ। देखो मेरे ख्याल से हो गया आंसर, x बराबर प्लस माइनस हाफ पे काम हो रहा है, दोनों चीजें बराबर होनी है तो आंसर आ रहा है, हमारा रिजल्ट आ रहा है। राइट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। एक और क्वेश्चन एक बार लिखो लास्ट स्टेप दोबारा समझा देना। बेटा। यहाँ तक आ गए? यहाँ तक Yes, आने sir. के बाद ये log बेस 2 लिख लिया। Yes, इसको sir. अब हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b, तो ये log a b हो गया। log a प्लस log b log a b, Yes, तो sir, ये yeah. log a b मतलब ये वैल्यू और ये सेम कर दो, और ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम कर दो, तो x की इन वैल्यू पर दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो x बराबर प्लस माइनस 2 विल बी द रिजल्ट। Okay, sir. ठीक है, अगला करो। फाइंड द, मैं अभी इसको यहीं लिख रहा हूँ ताकि इसका बच्चा है वो नोट डाउन कर ले। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। हाँ जी सर इसमें 1 प्लस माइनस 1 में तो बेस 1 हो जाएगा। कहाँ पर? सर अगर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो रही है तो 3 - 4x² 1 हो जाएगा। नहीं तो हमारी प्लस माइनस 1 कहाँ आ रही है? सर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है ना। हाफ आ रही है ना। अच्छा हाँ सर, ठीक ठीक। ठीक है, वो तुम सही सही बोल रहे हो। अगर x बराबर प्लस माइनस 1 होता तो गड़बड़ हो जाता। इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस निकालो। फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस निकालो। क्वेश्चन नंबर 14। x इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। कैसे कर रहे हो, मेथड बताओ। सर 2 को 10/5 लिख के।
2 को 10/5। वेरी गुड, बिल्कुल सही, बहुत सही दिमाग लगाया इन्होंने। 2 को 10/5 लिखा, तो ये बना आपका 3/5 की पावर x प्लस 7/5 इक्वल्स टू 10/5 की पावर x। अब आगे चलो क्लास ले रहे हैं। आगे का 10 की पावर x अपॉन 5 की पावर x हो जाएगा, और उसको उधर ले जाके हम्म, ऐड कर देंगे। हाँ करो करो। चाचा क्लास ले रहे हैं पापा। स्पीकर तो ऑन करो हुआ है। ठीक है, करो करो फटाफट करो। सर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चों सबका हो गया है? सर 1 मिनट। हाँ ठीक है, कैरी ऑन। डन सर। वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ अपने आप ट्राई करेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 बराबर 0, then find the value of alpha minus gamma, beta minus gamma, alpha plus delta into beta plus delta। ये वैल्यू हमें निकालनी है। आई एम रिपीटिंग, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो ये वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करनी है। सर 0। इसका आंसर आएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
करो, इसको कंप्लीट करो। यहाँ से आएगा आपका अल्फा बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ से आएगा आपका अल्फा प्लस बीटा डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर। आई थिंक करेक्ट है बच्चों। अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस पी, और अल्फा बीटा क्या आएगा 1, तो 1 माइनस पी गामा, और ये हो गया गामा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा बीटा फिर से 1, और अल्फा प्लस बीटा क्या आया माइनस पी, और गामा डेल्टा स्क्वायर है ना, बताओ। यस सर। आवाज आ रही यस है? सर। ठीक है, ओके। अब तुम्हें क्या करना है ना, अब तुम्हें इसका जो आंसर लाना है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा को एलिमिनेट करना है। तो मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन टर्म्स ऑफ क्या, पी एंड क्यू। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स के कोएफिशिएंट्स हैं उनके टर्म्स में आंसर फाइंड आउट करना है। तो मैंने देखो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर ली, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब तुम सेकंड इक्वेशन को देखो क्या कर सकते हो एंड देन जस्ट सॉल्व इट करो। हो रहा है ना? आंसर क्या है? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यस सर, आ गया। वेरी गुड। देवेश तुम्हारा हुआ बेटा? ठीक है। हाँ जी बच्चों, हो गया सबका? हो गया ऑल ऑफ यू? नो सर। क्या दिक्कत है बताओ बताओ। देखो होगा क्या, ये गामा और डेल्टा को तो हमने यूज ही नहीं करा ना, अब गामा और डेल्टा को यूज करो तो वहां से तुम्हें कुछ पता चलेगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो मैं यूज कर चुका हूँ,
सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या है, सेकेंड इक्वेशन में है गामा प्लस डेल्टा माइनस क्यू, और गामा डेल्टा क्या होएगा बताओ, गामा डेल्टा 1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, अगर मान लो ये जो गामा है, ये गामा इसका रूट है, तो गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा, बहुत ध्यान से समझना, गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इज 0, और डेल्टा इसका रूट है, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 इज 0। तो यानी कि 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर को मैं माइनस क्यू डेल्टा लिख सकता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हर जगह ये सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स काम नहीं आएगा, क्योंकि 10th क्लास तक तो ठीक है, अब तुम 11th में आ गए हो। गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो गामा डेल्टा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बोलो सही बोल रहा हूं? यस तो डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 इज 0। अब यहाँ देखो 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर, इसको मैं माइनस क्यू डेल्टा से रिप्लेस कर सकता हूँ या नहीं? 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर इज माइनस क्यू डेल्टा, तो ये हो गया माइनस क्यू डेल्टा माइनस पी डेल्टा, तो माइनस ऑफ क्यू प्लस पी डेल्टा। बताओ गलत है सही है? सही है। यस सर। 1 प्लस, Yes. हाँ ठीक है। इसी तरीके से 1 प्लस गामा स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा माइनस क्यू गामा से, तो ये हो गया माइनस पी गामा माइनस क्यू गामा। बताओ। यस बस अब तो हो जाएगा। और फिर जो गामा डेल्टा है, फाइनली गामा डेल्टा आएगा, तो वो गामा डेल्टा को हम रिप्लेस करेंगे किससे? 1 से। तो यहाँ डेल्टा आएगा, इस वाले ब्रैकेट में गामा आएगा, तो गामा डेल्टा भी एलिमिनेट हो गया और क्यू और पी के टर्म्स में आंसर आ गया। सिंपल सी बात है। ये मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस पी था, तो ये प्लस पी होगा एक्चुअली। तो ये 1 प्लस गामा स्क्वायर होगा माइनस क्यू गामा, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस पी इंटू गामा। ये सारा मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। तो यहाँ देखो अभी हो जाएगा, माइनस तो बाहर ले लो, माइनस क्यू, ये देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ गामा डेल्टा, तो यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर टाइम्स ऑफ गामा डेल्टा। गामा डेल्टा को 1 से रिप्लेस करो, तो आंसर इज क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बताओ सही है गलत है? यस सर। Yes. ठीक है, राइट इट डाउन। सर एक बार फिर से समझा दो यहाँ से, गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1। हाँ ठीक है, ये समझ में आई? ये इक्वेशन कहाँ से आई? गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1। यस सर। सर एक बार वो भी बता दीजिए। ओके, तो ये दो देखो, गामा डेल्टा इस वाली इक्वेशन के रूट्स है, तो गामा डेल्टा इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो गामा स्क्वायर प्लस क्यू गामा प्लस 1 इज 0, और डेल्टा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो डेल्टा स्क्वायर प्लस क्यू डेल्टा प्लस 1 इज 0। अब यहाँ देखो ये जो इक्वेशन मेरी आई है, इसमें मैं 1 प्लस गामा स्क्वायर की जगह माइनस क्यू गामा डाल दूंगा, 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर की जगह माइनस क्यू डेल्टा डाल दूंगा, फिर सॉल्व कर लूंगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। बस ये है। बताओ सही है ना? Yes. यस सर। ओके, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा are the roots of the equation 9x cube minus 7x plus 6 equals 0, then find the equation whose roots are इन ब्लैक होगा। Yes, sir. ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ, दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर
then find the equation whose roots are 3 alpha plus 2, 3 beta plus 2 and 3 gamma plus 2. Find the equation whose roots are 3 alpha plus 2, 3 beta plus 2 and 3 gamma plus 2. Just solve it. देखो एक लॉजिक भी समझा देता हूं। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो ये है, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, और एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है मुझे जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो यहाँ ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा इज -3। मेरा लॉजिक समझना क्या बोल रहा हूँ। अल्फा बीटा इज 2, तो जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका सम ऑफ द रूट्स होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया, नीचे अल्फा बीटा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स इज -3 अपॉन 2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया 1 अपॉन अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया 1 अपॉन 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, यानी कि +3/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इज 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज 0। बताओ कोई डाउट? नो सर। हमने ये इक्वेशन दी हुई है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, एक और इक्वेशन रूट निकालनी है जिसके रूट्स गिवन है, तो उसी फॉर्मेट से कि x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट बराबर 0 करके आंसर आएगा। अब ध्यान से देखो, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो ये अल्फा बीटा किसकी वैल्यू है कायदे में, x की वैल्यू है या नहीं है? yes, तो x कायदे में इफेक्टिव x क्या हो रहा है, 1 अपॉन x हो रहा है। तो नई इक्वेशन में x हो रहा है 1 अपॉन x, तो x की जगह अगर मैं 1 अपॉन x लिख दूं इस इक्वेशन में, जो मेरी इक्वेशन ये थी 3x प्लस 2 बराबर 0, तो x की जगह अगर मैं 1 अपॉन x लिख दूं तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x, 3 अपॉन x प्लस 2 बराबर 0। अब मैं अगर इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 2x स्क्वायर वाला टर्म पहले लिख रहा हूँ, 3x वाला ये लिख रहा हूँ और 1 ये लिख रहा हूँ। डायरेक्ट इक्वेशन आ गई या नहीं आ गई? yes sir, तो अगर रूट्स में सेम चेंजेस हो रहे हैं, सेम रिलेशंस आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो बेटर है हम इस मेथड से कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड। बात समझ में आ गई ना? वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, उसमें पूरा रिलेशन निकालना पड़ेगा। हाँ, इसमें क्या करते हैं, अगर जैसे रूट्स पहली इक्वेशन के थे अल्फा बीटा, अब नई इक्वेशन के रूट्स हैं 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। तो अल्फा बीटा मतलब x के टर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू, तो जो नई इक्वेशन है उसमें x किससे रिप्लेस होगा, 1 अपॉन x में। नई इक्वेशन में x किससे रिप्लेस होगा, 1 अपॉन x से। तो हमें कुछ भी नहीं करना, ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह 1 अपॉन x डाल देना है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ये हमारा कंसेप्ट है, समझ में आ गया? सर फिर से दिखा दो सर। यस यस सर। बेटा ये करना है इसमें सभी और बच्चों को भी दिक्कत हो रही है या ठीक है? सर एक बार बता दीजिए। देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। हमें एक नई क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो नई क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। तो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो y के टर्म्स में, ऐसा समझ लो। तो नई क्वाड्रेटिक अगर y के टर्म्स में, तो y जो होगा, ध्यान से समझना, y क्या होगा, 1 अपॉन x होगा या नहीं होगा? यस सर। तो x की जगह 1 अपॉन y डाल दो, पुट x इक्वल्स टू 1 अपॉन y, बात खत्म करो। x की जगह 1 अपॉन y डालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन y
प्लस 2 बराबर 0। अब इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस 3y प्लस 2y स्क्वायर बराबर 0। तो नई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो आएगी 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। बात खत्म हो गई y के टर्म में, क्योंकि y को मैंने 1/x डाल दिया। अब y तो नई चीज आ नहीं जाएगी, तो व्हाट यू कैन डू इज y की जगह x डाल दो, हो गया। ओके सर। सर एक और बताना। बेटा एक क्वाड्रेटिक है, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। हमें एक नई क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स हैं 1/अल्फा और 1/बीटा। तो अल्फा बीटा पहले बताओ x की वैल्यू है या नहीं है? यस सर। नई क्वाड्रेटिक जो बनेगी वो उसके रूट्स 1/x और 1/x होंगे या नहीं होंगे? यस सर। तो नई क्वाड्रेटिक अगर y के टर्म्स में है तो y बराबर 1/x से रिप्लेस कर दो। तो जो इस ओरिजिनल इक्वेशन का x रूट है, x की जगह 1/y पुट कर दो। तो x की जगह अगर 1/y पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 1/y स्क्वायर प्लस 3/y प्लस 2 बराबर 0। तो ये y के टर्म में इससे क्वाड्रेटिक आ गई, बात खत्म। उस y को मेरा मन कर रहा है x के टर्म में लिखने का, लिख दिया। p के टर्म में लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, p के टर्म में लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, वो तो वेरिएबल है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। चलो इसी में एक काम करो, थोड़ा और क्लियर होएगा। इसी में क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स हैं 1/अल्फा स्क्वायर और 1/बीटा स्क्वायर। दोनों मेथड से करो। एक क्वाड्रेटिक निकालो सेम इक्वेशन में जिसके रूट्स हैं 1/अल्फा स्क्वायर एंड 1/बीटा स्क्वायर। करो ट्राई। कौन सी लेनी है? इक्वेशन वो ले लो ओरिजिनल वाली, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसके रूट्स हैं आपके अल्फा और बीटा। हमें नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं 1/अल्फा स्क्वायर एंड 1/बीटा स्क्वायर। डन सर। दोनों मेथड से। तो सेकंड मेथड है वो तो बहुत आसान है। इसके अल्फा बीटा किसकी वैल्यू है? x की। तो जो नई इक्वेशन है वो x की जगह क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर। तो y इज 1/x स्क्वायर। तो x को 1/√y से रिप्लेस करेंगे। x को किससे रिप्लेस करेंगे? 1/√y से। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है या नहीं? यस। तो x स्क्वायर की जगह आ गया 1/y और x की जगह आ गया 1/√y प्लस 2 बराबर बन जाएगी। समझ में आ गया? और ये मेथड तो हमारे पास है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो पूरा कंप्लीट कर सकते हो, कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए एक्चुअली। अगर मैं इसको y से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 आ गया, ये प्लस 3√y आ गया और ये प्लस 2y बराबर 0। तो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहूं तो 1 प्लस 2y, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y इज 9y। तो इक्वेशन आ गई 4y स्क्वायर। क्या आ रही है? नहीं यस। सर इसको 1/√y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे?
रिप्लेस किससे करा था मैंने, y को लिखा 1/x², तो x की जगह x² 1/y हो जाएगा, तो x 1/√y तो होगा। यस और नो? बाकी बच्चों Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड सम वाला और प्रोडक्ट वाला, आंसर तो सेम आना चाहिए ना। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 2। तो इक्वेशन अब ये बनानी है, तो सम विल बी 1/α² प्लस 1/β²। तो ये कितना बनेगा, α² β² और ऊपर α² प्लस β² मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ऊपर आ जाएगा 9 -4 और नीचे अल्फा बीटा c/a 2 का करा तो 4, तो ये 5/4 आ गया सम। और प्रोडक्ट कितना आ गया, प्रोडक्ट आ गया 1/α² β², तो प्रोडक्ट आ गया 1/4। तो इक्वेशन आ गई आपकी x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x² माइनस 5x प्लस यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब जो मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है अब वो सॉल्व करो। Done, sir. वो कर लिया था? डन सर। यस Yes, सर। sir. वेरी गुड। उसमें क्या करोगे, उसमें y को लिखोगे 3x प्लस 2, जो मैंने क्वेश्चन दिया था। देवेश तुम भी देखो, क्वेश्चन शायद ये था, ये था, यही था ना शायद। Yes. Yes, sir. 9x³ माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। इसकी नई इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट से 3α प्लस 2, 3β प्लस 2 और 3 गामा प्लस 2। तो यानी कि जो नई रूट से इक्वेशन है, तो उसमें y विल बिकम 3x प्लस 2। बोलो। Yes. Yes. तो अल्फा बीटा गामा आर नथिंग बट द वैल्यू ऑफ x, तो y हो जाएगा 3x प्लस 2, तो x क्या आ जाएगा आपका y माइनस 2/3। तो बस x की जगह y माइनस 2/3 लिख दो, उससे सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। बना के बताओ क्या इक्वेशन आ रही है। फाइनल आंसर बताओ। So equation आ रही है y³ minus 6y² plus 5y plus 24. बिल्कुल सही है, वेरी गुड।
हो गया, सबका आंसर आ गया, आगे बढ़ू मैं? देवेश तुम्हारा हो गया था बेटा? एक बार रिपीट कर दीजिए। इसमें कुछ नहीं है, अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो जो नई इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स हैं 3 अल्फा प्लस 2, 3 बीटा प्लस 2, 3 गामा प्लस 2। तो अल्फा बीटा गामा रूट्स मतलब वो एक्स की वैल्यू है। तो बेसिकली जो नई इक्वेशन आएंगी उसके रूट्स के फॉर्मेट होंगे 3x प्लस 2। तो जो नई इक्वेशन है उसमें y मान लो, तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो x की जगह y माइनस 2/3 आएगा। तो यहाँ पर x की जगह y माइनस 2/3 से रिप्लेस कर दो। तो फिर आंसर y के टर्म में बोलो। हाँ तो y के टर्म में आ गया तो क्या हो गया, y की जगह x डाल दो बाद में। सर हो गया। अगर y के टर्म में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई नहीं, वो मुझे दिख गया, वो गायब हो गया। y की जगह लास्ट में x डाल देते हैं, वो कोई इशू ही नहीं है ना। सर आंसर मैच नहीं कर रहा। हाँ सर आंसर मैच नहीं कर रहा मेरा। तो गलती करी होगी तुमने, इसलिए मैच नहीं कर रहा। मैच करा लेते हैं, चलो कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर आएगा ये +6 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ, करो सर सॉल्व। हो गया। जिन्होंने नहीं करा हो गया, ठीक है। सर वो प्लस की जगह माइनस डाल दो। ओके चलो गुड। सर हाँ जी बेटा। इसमें डायरेक्ट x की जगह फर्स्ट स्टेप में 3x प्लस 2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। नहीं, x की जगह 3x प्लस 2 करना गलत हो जाएगा। अच्छा ओके सर। वो तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ ना फिर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। if the equations x square plus bx plus ca बराबर 0 and x square plus cx plus ab बराबर 0 have a common root, if these two equations have a common root, then their other roots are the roots of the equation x square plus ax plus bc बराबर 0. Their other roots are the roots of this equation. Is this statement a true or false? Then their other roots are the roots of this equation. Is this statement true or false? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ठीक है। If these two equations have a common root, पहली दो equations हैं, they have a common root, then their other roots are the roots of the equation x square plus ax plus bc बराबर 0। ये ट्रू है या फॉल्स है?
So false. फॉल्स आ रहा है? Yes, sir. एक सेकंड, मेरी स्क्रीन आ रही है? Yes, sir. ठीक है, और किसी का भी आंसर आया? बताओ, किसी का नहीं हुआ हो तो बताओ मुझे, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर नहीं हुआ। ठीक है, पहले कंडीशन ऑफ कॉमन रूट देखो। कॉमन रूट, एक कोई कॉमन रूट ले लो ना, इसमें एक कॉमन रूट है। तो अगर एक कॉमन रूट है तो क्या होगा बताओ? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये होगा। हाँ मतलब उससे देख सकते हैं ना, अल्फा बीटा आया आपका सी ए और गामा डेल्टा आया आपका ए बी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो। तो अगर एक रूट कॉमन है तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, अल्फा को कॉमन ले लेता हूँ, गामा को अलग कर देता हूँ, तो अल्फा गामा आ गया ए बी। ठीक है, अच्छा अब कॉमन रूट की कंडीशन क्या बनेगी? कॉमन रूट कौन सा आएगा ये बताओ, कॉमन रूट आएगा कौन सा? तो अल्फा ए हो गया, मान सकता हूँ कि अल्फा ए होगा। Yes, sir. Yes, sir. A. अल्फा अल्फा Yes, sir. ए होगा। ठीक है, तो अल्फा अगर ए होगा तो बीटा क्या होगा? सी होगा। और गामा क्या होगा? बी होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन ये बोला है क्या चीज हमें चेक करनी है? then their other roots are the roots of the equation x square plus ax plus bc बराबर 0। बताओ। सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा बताओ? सम ऑफ द रूट्स, इसका सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा? माइनस सी, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा? ए बी। बताओ। Yes. तो उसने बोला नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा, सॉरी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सम ऑफ द रूट्स आएगा माइनस ए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा बी सी। तो वो बोल रहा है कि देन देयर अदर रूट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। मेरे ख्याल से ठीक तो है, हो तो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। Yes. अदर रूट्स false. मतलब बस, ठीक है, फॉल्स हो गया। ठीक है ना बच्चों? सर एक बार और बता सर बता दो एक बार। देखो, अल्फा एक कॉमन रूट है ना, तो अल्फा अगर कॉमन रूट है तो दोनों में हमने अल्फा ले लिया, तो अल्फा बीटा पहले वाले में सी ए हो गया और अल्फा गामा ए बी हो गया, है ना? यस सर। यस ठीक। सर। और तो ये जो हमारा कॉमन रूट आया वो ए आया। वो बोल रहा है कि अगर ये कॉमन रूट है तो उसके बाद क्या कंडीशन आएगी हमारी? कंडीशन ये आएगी देन देयर अदर रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अदर रूट्स मतलब जो कॉमन रूट के अलावा जो रूट है वो इस इक्वेशन के, थर्ड इक्वेशन के रूट हैं कि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो कहाँ है थर्ड इक्वेशन के रूट? तो मतलब बीटा और गामा लेके एक इक्वेशन बनानी है,
तो वो अगर थर्ड इक्वेशन आएगी तब तो ठीक है, और नहीं आएगी तो बात खत्म। तो वो नहीं आ रही है, यही तो मतलब हुआ। अल्फा तो कॉमन रूट है, तो अल्फा को तो हटा दो, बीटा और गामा लेके एक इक्वेशन बना दो। बीटा मतलब हमारा सर थर्ड इक्वेशन में बीटा और गामा की वैल्यू पुट करके देखनी है, अगर 0 आ गया तो ट्रू। तब तो ठीक है, वरना नहीं है। ओके सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। तो जो लास्ट थर्ड इक्वेशन है उस और सी होंगे। थर्ड इक्वेशन देखो, एक्चुअली जो थर्ड इक्वेशन है ना, वो ये बोल रहा है कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें दूसरे रूट्स हो इनके, तो अल्फा को छोड़ दो। तो वो इक्वेशन ये होगी, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा गामा बराबर 0, ये इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा मतलब कितना, बीटा प्लस गामा मतलब बी प्लस सी, तो माइनस ऑफ बी प्लस सी एक्स प्लस बीटा गामा मतलब बी सी बराबर 0। तो ये इक्वेशन कहाँ आ रही है, कुछ और आ रही है ना ये तो। यस सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा be the roots of the equation, let alpha beta are the roots of the equation x square minus ax plus b बराबर 0 and an is alpha की पावर n plus beta की पावर n। तो ये देखना है हमें स्टेटमेंट सही है या नहीं है, लास्ट वाला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है। एक बार और बोल रहा हूँ, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, an is defined like this, you have to check whether an plus 1 is small a an minus b an minus 1 करेक्ट है या फॉल्स है। ठीक है ना बच्चों? यस सर। ट्रू। यस सर ट्रू। ये ट्रू है? यस सर। ठीक है, और किसी का? यस सर ट्रू हो गया। वेरी गुड। और कोई और बच्चे, और सब लोग करो जरा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ए, और अल्फा बीटा आएगा बी। तो हमें ए एन ये हो गया, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और ए एन प्लस 1 ये हो गया, है ना? बताओ। यस सर। तो ये हमें निकालना है ए एन माइनस बी ए एन माइनस 1। तो ए एन मतलब क्या हुआ कायदे में, ए एन, ए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा।
यस ये अल्फा प्लस बीटा हुआ और ये ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, और माइनस ये वाला टर्म ये क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर एन माइनस वन प्लस बीटा की पावर एन माइनस, ये ए एन प्लस वन बनता है या नहीं बनता, है ना। और बी की जगह क्या डालोगे, अल्फा बीटा Yes, डाल sir. दोगे, बी को कैंसिल आउट करके अल्फा बीटा डाल दो, तो बन रहा है नहीं बन रहा, वो चेक कर लो। ठीक है बच्चों, Yes, sir. एक और क्वेश्चन बोलूं, देवेश तुम्हारा हो गया था क्वेश्चन, सर कर रहा था, कर रहा हूँ। चलो करो 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 करो। सॉल्व नहीं हो रहा। क्यों, ये तो दिख गया ना, जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये आ गया, तो ये अल्फा की पावर एन प्लस वन, और ये अल्फा बीटा की पावर एन प्लस अल्फा बीटा की पावर एन प्लस बीटा अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन प्लस वन, फिर हम जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा की पावर एन इंटू बीटा माइनस बीटा की पावर एन इंटू अल्फा, ये आपका सब कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये बचा, तो ए एन अगर ये है तो ये जो बचा हुआ है ये ए एन प्लस वन है या नहीं है, ओके सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, if alpha beta gamma are such that alpha plus beta plus gamma is 2, alpha square plus beta square plus gamma square is 6, alpha cube plus beta cube plus gamma cube is 8, then find the value of alpha की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4, ये वैल्यू निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई ऑल ऑफ यू।
बच्चों हो रहा है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, कैरी ऑन, कैरी ऑन। सर -12। -12 तो नहीं है, 18 है इसका आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं आप कितने बच्चे कर पाते हैं। डन सर। आ गया आंसर? वेरी गुड, वेरी गुड। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4, ये होगा क्या? बेसिकली इसका होल स्क्वायर होगा। ये इसका होल स्क्वायर में के फॉर्मूले में आएगा। तीनों का यानी कि सिग्मा अल्फा की पावर 4 आ जाएगा, प्लस क्या आएगा? प्लस 2 सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बात समझ में आ गई? सिग्मा क्या लिख रहा हूं मैं? यस सर। नो सर, दीजिए। ठीक है। अरे ये बेसिकली हो गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 प्लस डबल ओके ऑफ सर, ओके। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। ये इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये वाला जो टर्म है ना, ये हमें पता है, और ये वाला टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से अप्रोच करनी पड़ेगी। फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का फॉर्मूला किस तरीके से बन सकता है वो देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा शायद? यस सर। यस सर। एक फॉर्मूला होता है ना, मैं इससे थोड़ा सा पीछे चलूंगा, तो इससे थोड़ा सा अगर पीछे चलेंगे तो एक फॉर्मूला ये होता है आपका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा, ये किसके बराबर होगा आपका? ये होगा सिग्मा। आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। मुझे पता है, मैं इस क्वेश्चन में पता है या नहीं पता? यस सर। यस। चलो अब करो, अब सब कुछ मैंने कर दिया, अब करो अपने आप, कंप्लीट भी अपने आप ही करना है।
जल्दी करो आंसर, जल्दी लाओ सब लोग। आंसर क्या आ रहा है सर? 18 आ गया नहीं सर। सॉरी 12, इसका आंसर तो 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 आ रहा है, मेरा 18 आ रहा है। 18 आ रहा है। हाँ ठीक है 18 ही आएगा, ठीक, राइट राइट राइट। सभी बच्चों का हो गया है, देवेश तुम्हारा हो गया? सर मैं कर रहा हूँ अभी। ओके कर लो अपने आप, इतना आना चाहिए, इस तरह के कैलकुलेशंस में आपस में लिंक्स बनाना आना चाहिए। कर लिया? मान लूं कि हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैं एक बार बता देता हूँ, ये हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब है, तो ये वाला टर्म हमारे पास है, ठीक है। अच्छा पहली दो इक्वेशन से ये वाला टर्म निकल जाएगा, ये वाला अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर वाला टर्म दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ये हमें दिया हुआ है, तो ये दोनों चीजें जो बची है वो निकल जाएंगी ना इससे, ऑल ऑफ यू। Yes. ठीक है कर लेना, मुझे इसमें कुछ खास बताने वाली बात लग नहीं रही है, ठीक है। यस सर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं काफी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसके तुम्हें। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वैसे सीबीएसई लेवल पे कुछ नहीं है, बट हमारे जेई लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो, if ABC belongs to real number, if ABC belongs to R real number and has no real zeros, and has no real zeros, इस इक्वेशन के रूट्स हैज नो रियल जीरोस, मैंने क्या बोला है, एंड दिस इक्वेशन सॉरी मतलब वही मेन इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है इट हैज नो रियल जीरोस एंड इफ a plus
b plus c is less than 0, then find the sign of c. c पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूं. If ABC belongs to real number and the roots of this equation has no real zeros, and a plus b plus c is less than 0, तो c नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव. नेगेटिव. वेरी गुड. जिसका आ गया बहुत अच्छा है, बाकी बच्चे करो ट्राई. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा और लॉजिकल सा क्वेश्चन है. देखो मैं बताता हूँ, इसके नो रियल जीरोस मतलब इसका कोई भी रूट नहीं है रियल, तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगी. तो मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक है वो या तो अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है. तो यही दो पॉसिबिलिटी है या नहीं है, इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड. चलो सॉरी, यही वाला, क्योंकि वो टच और क्रॉस वाला तो है नहीं, क्योंकि टच और क्रॉस वाला तो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो वाला हो गया तो इसके जीरो बन जाएंगे और जीरो हमारे होने नहीं चाहिए. तो ये वाला केस नहीं होगा और इस साइड से ये दोनों केस नहीं होंगे. समझ में आ गया? तो या तो यही केस है या तो यही केस है, और कुछ तो है नहीं. बताओ. यस सर. तो x की हर वैल्यू पर fx या तो पॉजिटिव होगा और या x की हर वैल्यू पर fx नेगेटिव होगा, और कोई बात ही नहीं है. तो fx x की हर वैल्यू पर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव. अब यहाँ देखो, दिमाग लगाओ कि ये a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है. a प्लस बी प्लस सी कब आएगा? जब x 1 होगा. तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो f1 है वो नेगेटिव है. f1 क्या है? नेगेटिव है. तो अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव है, तो x की हर वैल्यू पर fx नेगेटिव. तो f1 अगर नेगेटिव है तो और कहीं भी, मतलब कहीं पर भी fx नेगेटिव होगा. तो ये बताओ f0 भी नेगेटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बस इतना बता दो. यस सर. भाई f1 नेगेटिव से ये आएगा कि a प्लस सी नेगेटिव है, तो f0 भी नेगेटिव, और f0 क्या होगा? c. तो c को भी नेगेटिव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? यस सर. यस सर सर. F0 नेगेटिव Yes. कैसे होगा? हाँ बेटा, सर F0 नेगेटिव कैसे होगा? बोलो बोलो. x0 नेगेटिव नहीं होगा, f0 का मतलब देखो, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. नो रियल जीरोस का मतलब है या तो ये वाला ग्राफ और या ये वाला ग्राफ. तो या तो fx पॉजिटिव होगा या fx नेगेटिव होगा. fx मतलब x की हर वैल्यू डालने पर, fx में x की हर वैल्यू डालने पर fx की जो वैल्यू आएगी वो या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी. दो ही बातें हैं. यस सर. ठीक है. अब यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव. तो अगर मैं x को 1 डालता हूँ इसमें, इस fx में, तो a प्लस बी प्लस सी आता है या नहीं आता? यस सर. तो f1 नेगेटिव आएगा या नहीं? यस सर. तो अगर f1 नेगेटिव होगा तो f0 भी नेगेटिव होगा या नहीं होगा? क्योंकि x की हर F0 नेगेटिव कैसे होगा? बेटा x की हर वैल्यू पर fx नेगेटिव है ना. पॉजिटिव हो गया तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, और ग्राफ ऊपर चला गया तो x एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा. तो x की हर वैल्यू पर ग्राफ नीचे ही रहना चाहिए.
तो 1 पे, 2 पे, 3 पे, -1 पे, 0 पे, हर जगह fx नेगेटिव होना चाहिए, तो f0 ओके भी सर, नेगेटिव ओके। होगा। तो f0 जो है वो c आ रहा है, तो c भी नेगेटिव होना चाहिए, तो f0 इज नेगेटिव, तो यानी कि c इज नेगेटिव। समझ में आ गया? यस सर। तो बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है ये। सर एक एक और क्वेश्चन क्वेश्चन, था सर। सर इस क्वेश्चन में ग्राफ नेगेटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी नेगेटिव है, तो a प्लस बी प्लस सी तब आता है जब मैं उस fx में x को 1 पुट करता हूँ, तो किसी एक वैल्यू पर भी नेगेटिव है तो हर जगह ही नेगेटिव होना चाहिए, ये बात है। ओके सर। बाकी बच्चों सबको समझ में आ गया? यस Yes, sir. वेरी गुड। एक और लिखो, इफ ABC belongs to R, a plus b plus c is 0, then this quadratic equation has how many real or imaginary roots? Then this quadratic equation has how many real or imaginary roots? इस क्वाड्रेटिक का बस हमें डिस्क्रिमिनेंट देखना है। बोलो। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं। ये आएगा ही नहीं आएगा? 9b² माइनस 32ac, बताओ। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बस ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, -32 इंटू ए सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू और c की जगह डाल दो -b माइनस a, ये हो गया 9b² प्लस 32ab प्लस 32a²। ये आएगा या नहीं आएगा, बताओ। यस सर। Yes, sir. देखो बहुत अच्छी चीज बन गई है, ये बी के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गई। इस वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट बताओ, इस वाली क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 32a का होल स्क्वायर माइनस ये नेगेटिव आ गया या नहीं आ गया? क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ a² आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा? यस सर। बताओ जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगी। ये अगर नेगेटिव आ गया तो ये वाली क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, और ये वाली क्वाड्रेटिक क्या है कायदे में, डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसका? इसका। और डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव तो कैसे रूट्स? रियल रूट्स। पर डी तो नेगेटिव है ना? समझ में आया? यस। अरे भैया डी किसका नेगेटिव है? उसके डिस्क्रिमिनेंट का।
और बताया था अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती है। तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, इसके रूट चेक कर रहा हूं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ये आया। डिस्क्रिमिनेंट खुद में एक क्वाड्रेटिक है, तो उस डिस्क्रिमिनेंट का ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, तो यानी कि वो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ही पॉजिटिव, और डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ही पॉजिटिव, तो ये ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ही कैसे रूट्स, रियल रूट। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। यस सर। तो ये सारे जितने भी मैं तुम्हें कल से क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बार बार जो ग्राफ है, ग्राफ वाले मेथड को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, है ना? यस सर। चलो ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगा। उसमें ये क्वेश्चंस होते हैं कि फाइंड द कंडीशन कि एक रूट 1 से बड़ा हो और दूसरा रूट 5 से छोटा हो, तो दैट इज अगेन ग्राफिकल थिंग, राइट? चलो ओके, वाइंड अप कर रहा हूँ। डीपीपी कर रहे हो ना तुम लोग? यस सर। ठीक है, ओके बेटा, बाय, बाय Good evening, sir. Good evening. गुड नाइट, गुड इवनिंग। Good evening, sir.